इसको लेकर के भाजपा डरी हुई है। अपने नवगठित अलायंस जो बनाई है सीबीआई, ईडी और आईटी का, इसका खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है। 17 में क्या मिला था, क्या मिला था? उसके नाम पर कोहराम मची देश के अंदर में। लालू प्रसाद जी सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहा दिल्ली में, वहां भी पहुंची। क्या हो रहा है देश के अंदर में भाई? इस संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इस कदर। अरे बुजदिल की तरह क्यों लड़ते हो? हम तो भाजपाइयों को कहना चाहते हैं कि बुजदिल की तरह क्यों लड़ते हो? अगर है दम तो खुलेआम आकर के लड़ो मैदान में, इमरजेंसी की तरह ही लड़कर दिखाओ। आज लालू यादव की 3 बेटियों तेजस्वी यादव के ससुराल से लेकर लगभग 25 ठिकानों पे जहाँ जहाँ लालू यादव के संबंधी हैं या उनसे उनके करीबी नेता हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राबड़ी आवास पे भी लगातार ईडी और सीबीआई की छापा चल रही थी। तो इन छापों का मकसद क्या है? क्या तेजस्वी यादव को जेल भेजने की तैयारी में है बीजेपी? तमाम सवालों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के तेज तर्रार युवा प्रवक्ता शक्ति यादव जी होंगे। यादव जी, सबसे पहले आपका नेशनल दस्तक बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या लग रहा है, क्या तैयारी चल रही है? 24 की तैयारी है। मनीष सिसोदिया जेल में है। विपक्ष के तमाम नेताओं पे जिस प्रकार से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स छापेमारी कर रही है, क्या मकसद लगता है आपको? मकसद तो साफ है कि 24 को लेकर के भाजपा डरी हुई है। अपने नवगठित अलायंस जो बनाई है सीबीआई, ईडी और आईटी का, इसका खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है। 17 में क्या मिला था, क्या मिला था? उसके नाम पर कोहराम मची देश के अंदर में। 0 सन्नाटा, कुछ मिला नहीं। लैंड फॉर जॉब में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हरियाणा में मॉल की चर्चा की गई, फर्जीवाड़े किए गए, वहां भी मुक्की खानी पड़ गई। फिर वहीं लौट करके आ गए मॉल के मामले में। विधानसभा बंद हुआ था, गर्भवती पत्नी से मिलने दिल्ली गए थे, गर्भावस्था में है उनकी पत्नी, वहां भी सीबीआई पहुंचती है। उसके पहले श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ करती है। लालू प्रसाद जी सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहा दिल्ली में, वहां भी पहुंची। क्या हो रहा है देश के अंदर में भाई? इस संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इस कदर। अरे बुजदिल की तरह क्यों लड़ते हो? हम तो भाजपाइयों को कहना चाहते हैं कि बुजदिल की तरह क्यों लड़ते हो? अगर है दम तो खुलेआम आकर के लड़ो मैदान में, इमरजेंसी की तरह ही लड़कर दिखाओ। लेकिन एजेंसियों का दुरुपयोग, सेवा विस्तार पर सेवा विस्तार उन अधिकारियों का, जो अधिकारी जिनका मन में घृणा और द्वेष है, जो टेंडर लेते हैं, ठेका लेते हैं सरकार बनाने और बिगाड़ने का, उन अधिकारियों को सेवा विस्तार पर विस्तार। राकेश अस्थाना भरते वर्मा, किस बात की लड़ाई हुई थी? कैसे बनाया गया डायरेक्टर सीबीआई? सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है देश के अंदर में। अब जीजाओं के यहाँ, तेजस्वी जी के, उनकी बहनों के यहाँ जो ब्याही हुई है, वहां भी पहुंचती है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर में? संवैधानिक संकट है। भाजपा डरी हुई है 24 को लेकर के। महागठबंधन जब से बना है, जब से उसको डर है कि बिहार में कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि 15 में देखा था परिणति उसने, तब तो वो 17 में आकर करके घृणित काम किया था। जवाब क्या है आपके पास? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का जवाब क्या है? साथ में मीडिया, ये बड़ी लड़ाई 24 में आपको देखने को मिलेगी। जो भी विपक्षी दल हैं उन्हें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के साथ साथ टीवी और अखबार से भी लड़ना है। जहाँ जहाँ आरजेडी की रैली हो, आरजेडी का कोई या फिर विपक्षी नेताओं का कोई अच्छा काम दिखे, वहाँ आपको मीडिया, टीवी, अखबार नहीं दिखेगी। लेकिन जब सीबीआई हो तो डिफेम करने के लिए, आपके ही नेताओं को आपके नज़र में चोर बनाने के लिए कहीं ना कहीं टीवी, अखबार प्रोपेगेंडा पे लग जाती है। टीवी, अखबार, साथ में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का क्या जवाब है आपके पास में? मेरे पास जवाब जनता का है। सबको पता है कि देश में जिस तरह से पत्रकार जो लोग हैं और जो संस्थान के मालिक हैं, मालिकों ने तो गिरवी रख दी, पूरी एजेंसी रख दी, स्वायत्तता को गिरवी रख दी, सब पूंजीपति लोग खरीद लिए हैं। एक ही चीज दिखाया जाता है, मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम, बाकी तो कोई है नहीं। ये बहरूपियों को दिखाया जाता है। देश की जो वर्तमान हालात है, महंगाई का, बेरोजगारी का, लाचारी का, बेबसी का, संवैधानिक संकट का, इस पर चर्चा नहीं होता। सर्टेन प्लेटफॉर्म जिन्होंने सुपारी ले रखी है, अच्छे कार्यों को नहीं दिखाएगा। वो सिर्फ चाहता है कि जो भाजपा के खिलाफ कड़ा मुकाबला देने के लिए है, उसके खिलाफ इन तंत्रों को भी इस्तेमाल करते। सीबीआई, आईटी तो है ही है, एक और प्लेटफॉर्म है
जिसको पता डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसने खरीद रखा है कई गुलदस्तों को एक जगह कर करके राताराती चैनल के मालिक बन गए। कहाँ गया सीबीआई DIT? कहाँ अडानी के मामले में क्यों नहीं गया? 80,000 करोड़ का फ्रॉड खुल करके सामने आया। देश में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ होगा आज तक कि सारे के सारे को तो बदनाम किया गया। अडानी मतलब देश को बदनाम किया गया हिंडनबर्ग के द्वारा, यही तो अडानी कर रहे थे। अडानी का तो खुल के तो आया, बोलना चाहिए था। JPC गठित करते ना, बंदरगाहों पर पकड़े गए, क्या सबको पता, नशीली पदार्थ पकड़ी गई, CBI DIT गई। अरे कर्नाटका में 8 करोड़ रुपया पकड़ा गया बीजेपी नेताओं के यहाँ, कोई CBI ED और IT गई क्या? हम तो बुज़दिलों से पूछना चाहते हैं, हिम्मत है तो आओ मैदान में, इमरजेंसी की तरह लड़ना चाहते हो उससे लड़ो, खुल के जनता के बीच में आओ, पीछे से बार क्यों करते हो? जब आप स्वच्छ हैं तो फिर टेंशन किस बात की? टेंशन किस बात का? आप लगातार परेशान करते हो, कुछ नहीं मिलता फिर ही परेशान करते हो, यही हालात अगर उनके साथ होगा तो फिर क्या होगा? किसी भी शरीफ आदमी को उठा करके जेल में बंद कर दो, कोई तो चोर था, बार बार उसको पकड़ के डालो। ये क्या हो रहा है देश के अंदर में? हो क्या रहा है? एक दौर था जब इनकम टैक्स ED CBI किसी नेता पे छापेमारी करती थी तो जनता उन्हें कसूरवार मानती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी और उसे मान भी लेती थी। लेकिन अब परसेप्शन धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, बहुजन पत्रकार भी हैं, बराबरी की बात करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ED CBI इनकम टैक्स एक्सपोज भी हो रहा है। जिसके यहाँ छापा पड़ता है वह जनता के नज़रों में और हीरो बन के उभरता है। ये भी एक परसेप्शन है। क्या इस बात को आप लोग एक्सेस कर पा रहे हैं? हम तो शुरू से कह रहे हैं ना कि आपको हर फ्रंट पर लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि जो लोग हैं जिनके DNA अंग्रेजों से मिले हुए हैं, देश से प्रेम नहीं है, ये माफी वीर लोग हैं, माफी मांगने में एक्सपर्ट ये लोग हैं, सत्ता का संचालन दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, चहेते रॉयल ब्रिगेड अधिकारियों की पोस्टिंग कर रहे हैं CBI में इसी काम के लिए। तब ना बर्मा वर्सेस थाना हुआ था, कहा था बर्मा ने कि किस कदर लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है, उसी के लिए इसको मनाया जा रहा है, सबको पता है। आज तो CBI के नाम पर थू हो रहा है जी। ये तो थाना और एक OP से बदतर स्थिति हो गई, जो हालात है CBI की। कई ऐसे नेता हैं जो जब विपक्ष में थे उनको बीजेपी भ्रष्टाचारी कहती थी, जब वो सत्ता पक्ष में चले गई, बीजेपी के साथ चली गई, वो शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंता विश्व शर्मा जो ही मुख्यमंत्री हैं, कई चार्जेस थे, अजित पवार जी, कई ऐसे नाम हैं जो बीजेपी में जाते ही कहीं ना कहीं स्वच्छ हो जाते हैं। और साथ में एक सवाल और रहेगा कि मीडिया में जिस प्रकार से खबरें विलीन हो जाती है, जो नेता बीजेपी में घुसते हैं उनके खिलाफ कोई भी खबर नहीं चलती है। तो ये मीडिया का जो खेल है, जो चाल चरित्र है, जो भी मनु मीडिया जिसे मैं कहता हूँ, चूँकि कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, कल्चर हो, जहाँ भी जो सवर्ण मीडिया है, सवर्ण लोग हैं, उनकी वैचारिक सहमति चाहे ED CBI इनकम टैक्स में हो, उनकी वैचारिक सहमति बीजेपी के साथ में। सर सवाल सीधा है, जो गाय पालेगा वही ना दूध खाएगा। आपने मीडिया को तैयार क्यों नहीं किया? आपकी भी तो 15 साल सरकार रही थी। जो लोग मीडिया स्वतंत्र इकाई होनी चाहिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी स्वायत्तता होनी चाहिए, उसमें रंग और भेद नहीं आनी चाहिए। लेकिन रंग और भेद पैदा किया गया जनजातीय लोग, ये लोग हैं, इनके अंदर घृणा है, ये मनुवाद से ओतप्रोत है और कभी भी भाजपा के पापों को उजागर नहीं करते। ये जो काम करने वाले हैं देश के लिए शहीद होने वाले हैं, राष्ट्रवाद के लिए लड़ते हैं, उनके खिलाफ नफरत बोने का काम यही तथाकथित मनुवादी व्यवस्था के पोषक जो पत्रकारिता में लीन है वो लोग काम आज कर रहे हैं। हम लोगों ने कहीं पत्रकारिता को विकलांगता में नहीं बदला, आज पत्रकारिता विकलांगता है। वो अधीनस्था स्वीकार कर ली है सत्ता की, केंद्र की सत्ता की। मोदी प्रस्त मीडिया हो गई है देश के अंदर में, तो उससे क्या अपेक्षा करिएगा? राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जो समाज आपको चपरासी बनने नहीं देना चाहता है वह क्या आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा? जो मीडिया का, जुडिशरी का या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। धीरे धीरे ही सही नेता और जनता भी उनके मंसूबों को, उनके चाल चरित्र को समझ पा रही है। आने वाले समय में यह और स्पष्ट होगा। और एक मिथक तो ज़रूर बना है, जिनके यहाँ छापेमारी होती है, जिन पर रेड होता है, वह नेता उतना ही अब विश्वसनीय होता जा रहा है। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।